Hello everyone, welcome to online classes. So as you all know, जैसा कि आप सब जानते हैं, we are discussing class 9th chapter number 4 in economics. And in this chapter, what are we going to discuss? We are discussing the question answers of chapter number 4. तो हमने हमारे जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 वो डिस्कस कर लिया है और आज हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो इन क्वेश्चन आंसर्स में हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उनमें कुछ क्वेश्चंस तो मैं आपको करा दूंगा और कुछ होमवर्क में भी आपको दिए जाएंगे. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर योर होमवर्क ऑल्सो. सो लेट्स सी वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस. आई हैव डिस्कस इट टू यू earlier in the lectures. Now we are discussing question answers. First question, everybody should read. What is it talk about? बताइए, what is it talking? देखिए ये क्या कह रहा है. So how is food security ensured in India? You should know how is food security ensured in India. इंडिया में जो फूड सिक्योरिटी है वो किस तरह से इंश्योर करी जाती है ये आपको बताना है. तो अगर देखा जाए तो इंडिया में जो है फूड सिक्योरिटी के करने के तरीके बहुत सारे हैं, मगर हमें इंडिया में यहाँ पे जो बुक में बताया है उसके बारे में बताना है कि भाई फूड सिक्योरिटी किस तरह से इंश्योर करी जाती है इंडिया में. आ जाइए देखते हैं. पूरा हमारा चैप्टर ही उस पर है कि फूड सिक्योरिटी इंडिया में किस तरह से करी जाती है. हमने पूरे के पूरे चैप्टर में वही बात करी थी कि भाई फूड सिक्योरिटी इंडिया में किस तरह से इंश्योर होती है. ये फूड सिक्योरिटी है जिसके बारे में हमने डिटेल में बात करी थी. हमें बताना है इंडिया में किस तरह से इंश्योर करी जाती है. तो आ जाइए इंश्योर करने के तरीके हम देख लेते हैं किस तरह से इंडिया में फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है भाई. तो ये मैंने आपको बताया था, हु आर फूड इनसिक्योर पीपल. हमें तो सिक्योरिटी की बात करनी है, तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी के बारे में बताया हुआ है. उसके बाद टाइप ऑफ हंगर देखा था हमने. इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो किस तरह से इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद क्या चीजें करी उसने. तो यहाँ पे जो है ये सारी चीजें बतानी थी ना आपको. तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर यहाँ मिलेगा. तो यहाँ से आपका आंसर शुरू होगा कि इंडिया इज एमिंग एट सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स सिंस इंडिपेंडेंस. After independence, Indian policymakers adopted all measures to achieve self-sufficiency in food grains. India adopted a new strategy in agriculture, which resulted in green revolution, especially in the production of wheat and rice. हम पढ़े तो Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, officially recorded the impressive strides of green revolution agriculture by releasing a special stamp entitled Wheat Revolution in July 1960 because of ample production of wheat. The success of wheat was later replicated in rice. So the increase in food grains was, however, disproportionate. The highest rate of growth was achieved in यूपी, मध्य प्रदेश. द टोटल फूड ग्रेन जो है बढ़ने लग गई. अब यूपी एंड मध्य प्रदेश रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन इन लेवल्स ऑफ व्हीट, और वेस्ट बंगाल एंड यूपी ऑन द अदर हैंड उन्होंने जो है राइस में प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया. तो इस तरह से जो है व्हीट और राइस का प्रोडक्शन एक समय बहुत ज्यादा बढ़ गया. तो ये सारे के सारे एफर्ट्स हैं जिनकी वजह से चीजें हो रही है. ये देखिए फार्मर पंजाब का इस तरह से देख रहा है यहाँ पे. फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का वो भी आपको लिखना है कि भाई सिंस द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन द अर्ली 1970s इंडिया जो है इस तरह से बेटर वे में बढ़ रहा था. और उसके बाद क्या हुआ ये आपको ग्राफ बनाना होगा, और ग्राफ बनाने के बाद यहाँ तक आपको लिखना होगा कि भाई इंडिया ने बफर स्टॉक और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सारी की सारी चीजें. ये कंपोनेंट्स है, इफ यू डोंट वांट टू रीड यू कैन नॉट. आपको सिर्फ यहाँ तक ही बताना है कि बफर स्टॉक इसमें अगले क्वेश्चन आपके आएंगे. तो चलिए यहाँ तक आपका हो जाएगा. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया. अब चाहे तो उसमें एमएसपी भी लिख सकते हैं आप. तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. तो किस तरह से फूड सिक्योरिटी इंडिया में सिक्योर हुई ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से. किसकी वजह से? ग्रीन रिवोल्यूशन, एमएसपी वगैरह, फूड पीडीएस वगैरह, इन सब की वजह से. ठीक है. अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे. सब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात कर रहा है. Which are the people more prone to food security?
तो कौन वो लोग हैं जो ज्यादा प्रोन है किसके, फूड इनसिक्योरिटी के, वो आपको बताना है। तो मैंने आपको फूड इनसिक्योर के बारे में बताया था शुरुआत में ही। उसके बाद ही हमने इनसिक्योरिटी के बारे में बात करी थी कि भाई कौन है फूड इनसिक्योर लोग। मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि भाई फूड इनसिक्योर कौन है। यहाँ देखिए, हु आर फूड इनसिक्योर, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। यहाँ से ऑल द लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफर फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया, द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप्स आर लैंडलेस पीपल। कौन है, एक तो हो गया लैंडलेस पीपल विद लिटिल और नो लैंड टू डिपेंड ऑन, ट्रेडिशनल आर्टिसन से अगले, प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विसेज, petty self-employed workers, destitutes और beggars। ये सब के सब जो है फूड इनसिक्योर लोग हैं इंडिया में। इन अर्बन एरियाज में बात करते हैं हम, ये रूरल एरियाज में देख लिया हमने। अब अर्बन एरियाज की बात करें तो फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज whose working members are generally employed in ill-paid occupations and casual labor market. These workers are largely engaged in seasonal activities and are paid very low wages that just ensure their survival. ये सब जो है इनसिक्योर लोग हो गए आपके। तो उसमें हमने स्टोरी ऑफ रामा इन सब के बारे में बात करी थी। अब इनसिक्योरिटी पे जो है एक डाटा भी है। क्या है, एक डाटा है। कौन है इनसिक्योर लोग, यहाँ पे आपको, यहाँ से आपको और आंसर लिख मिला है कि भाई द सोशल कंपोजिशन along with the inability to buy food also plays a role in food security. The SCs, STs and some sections of OBCs who have either poor land base or very low land productivity are prone to food insecurity. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे वुमेन को इंक्लूड कर लीजिए। ठीक है, ये माल न्यूट्रिशन बेबी वगैरह को भी होता है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आ रही, यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आपसे यही पूछा था कि भाई विच आर द पीपल मोर प्रोन टू फूड सिक्योरिटी। तो हमने सारे के सारे लोगों की बात कर ली कि भाई कौन है जो ज्यादा प्रोन है किस पर, फूड इनसिक्योरिटी पर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात करी गई है, सब पढ़िए। विच स्टेट्स आर मोर फूड इनसिक्योर इन इंडिया। ये आपको बताना है कौन से स्टेट्स हैं जो ज्यादा फूड इनसिक्योर इंडिया में। बताइए, मैंने आपको बताया था बहुत सारे स्टेट्स के बारे में कि इंडिया में कौन से हैं जो फूड इनसिक्योर है। चलिए देखते हैं फूड इनसिक्योर स्टेट्स इन इंडिया। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स की बात करनी है कि भाई फूड इनसिक्योर जो इंडिया में स्टेट्स है वो कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं, सिर्फ स्टेट्स की बात करनी है, हंगर वगैरह ये देखिए ये रहे। तो यहां से आपका आंसर शुरू होगा कि द फूड इनसिक्योर पीपल आर disproportionately large in some regions of the country, such as economically backward states with a high incidence of poverty, tribal and remote areas, regions more prone to natural disasters, etc. जो है ज़्यादा poor है। In fact, the states of Uttar Pradesh, eastern and south eastern parts, Bihar, Jharkhand, Odisha, West Bengal, Chhattisgarh, parts of Madhya Pradesh and Maharashtra account for largest number of food insecure people in the country. ये जो है लार्जेस्ट इनसिक्योरिटी की बात करते हैं। ये सारे के सारे स्टेट्स हैं जो लार्जेस्ट। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक आपका आंसर हो जाएगा। वही बताना था आपको स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, सब पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बात कर रहा है, डू यू बिलीव दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। क्या इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है फूड ग्रेन्स में। तो ये मैंने आपको बताया था, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, डिटेल में बता चुका हूं मैं आपको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखते हैं क्या बात कर रहा है। A section of people in India are still without food. Explain. कि भाई एक सेक्शन है इंडिया में जो आज भी विदाउट फूड एग्जिस्ट करता है।
आपको एक्सप्लेन करना है कौन सा सेक्शन है क्या नहीं है। चलिए बताते हैं। जो विदाउट फूड रहता है उसके बारे में बताना है, वो कौन सा सेक्शन है। चलिए देखते हैं भाई, मैंने आपको बताया था कौन सा सेक्शन है। उनके लिए ही सारी की सारी स्कीम्स जो है हमने देखी थी। तो बहुत ज़्यादा सही है उसके लिए, राशन शॉप्स वगैरह ये सब भी हमने देखा था कि भाई ये सब जो है उन्हीं के लिए चलाया जाता है। तो इंडिया में आज भी जो है ऐसा सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा पुअर है। फूड सिक्योरिटी इंडिया में ही आपको इसका आंसर मिलेगा कि भाई कौन से सेक्शन की बात हो रही है जो आज भी पुअर है। वो है फार्मर्स। यहाँ देखिए, द फूड प्रोक्योर्ड बाय द एफसीआई इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू गवर्नमेंट रेगुलेटेड राशन शॉप्स अमंग द पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो कैसे पता करेंगे कि लोग पुअर है ज्यादा? जब इसमें बढ़ जाए ना लोग, तो मान लीजिए लोग पुअर होते जा रहे हैं। जब लोग राशन शॉप्स में ज्यादा आने लगे, कम पैसे में राशन खरीदने ज्यादा आ जाए, इसका मतलब लोग ज्यादा पुअर हैं। तो ये जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू हमें पता लग जाता है कि भाई राशन शॉप से भीड़ ज्यादा है, इसका मतलब लोगों में बेरोजगारी, लोगों में गरीबी बढ़ती जा रही है। तो ये चीजें जो है यहाँ पे आएगी। ठीक है, फेयर प्राइसिंग शॉप्स, राशनिंग वगैरह, इन सब चीजों से हम अंदाजा लगाएंगे कि भाई कौन पुअर है। तो इस तरह से आपका आंसर होगा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। कौन से पे? क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बात कर रहा है भाई क्वेश्चन नंबर 6? तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हाट हैपेंस टू द सप्लाई ऑफ फूड व्हेन देयर इज अ डिजास्टर और कैलामिटी। तो जब डिजास्टर हो या कैलामिटी हो, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि भाई फूड की सप्लाई कम है? और फूड की सप्लाई कम होगी तो आप करेंगे क्या? तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम। तो हम बांटना शुरू कर देंगे क्या, फूड को, और क्या, कोऑपरेटिव वगैरह इनका इस्तेमाल करेंगे सप्लाई करने के लिए फूड, और इनकी जो प्राइसेस वो कम करेंगे, एमएसपी पे देना शुरू करेंगे। ये सारी चीजें जो है हम करना शुरू करेंगे ताकि बेटर वे में चीजें हो। तो ये सारी चीजें जो है हमें करनी होगी इन ऑर्डर टू डू समथिंग। तो करंट स्टेटस में जो ये जितनी भी चीजें चल रही है ना, पीडीएस कवरेज ये सब, उसकी बात यहाँ पे करी गई है कि भाई बफर स्टॉक में रखेंगे और पीडीएस सिस्टम में जो है हम वर्क करेंगे। जो सिस्टम है उनके बारे में आपको बताना है। तो यही आपको बताया जा चुका है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा कि भाई मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो यही यहाँ पे आएगा। तो ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होमवर्क है जो आपको करके लाना है। अब आ जाइए आपके अगले प्रश्न पे, अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 किस बारे में बात कर रहा है, सब पढ़िए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन सीजनल हंगर एंड क्रोनिक हंगर। आपको सीजनल हंगर और क्रोनिक हंगर में डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। चलिए करते हैं। मैंने आपको बताया था हंगर के बारे में, इंडिया में बहुत ज्यादा हंगर होते हैं, हंगर की वजह से लोग मरते हैं इंडिया में। तो वही यहाँ पे आपको बताना है कि भाई हंगर जो है वो कितने प्रकार का है, और इसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो हंगर है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बताया भी था हंगर के बारे में कि भाई किस तरह से जो है हंगर आज के समय इंडिया में फैलता जा रहा है। और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर की बात करी थी हमने, और पीडीएस में ये भी बात करी थी कि भाई हंगर जो है किस तरह से बढ़ता जा रहा है। मगर यहाँ पे आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। पीरियड्स ऑफ कैलामिटी में क्या क्या करते हैं ये देखिए, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको दी गई है। ये जो इशू ऑफ प्राइस वगैरह है एमएसपी, ये भी हेल्प करता है आपकी। मगर अभी हमें ये नहीं बताना, हमें बताना है सीजनल हंगर और दूसरे हंगर के बारे में। ये देखिए, ये रहा सीजनल हंगर और उसमें डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से आपका आंसर शुरू होगा।
कि हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी। ये सब तो आप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहां से लिखना है, क्योंकि आपको सिर्फ क्या बताना है, क्रोनिक और सीजनल हंगर में डायमेंशन में बताना है। तो हंगर हैज क्रोनिक एंड सीजनल डायमेंशन। क्रोनिक हंगर इज कंसिक्वेंस ऑफ डाइट्स persistently inadequate in terms of quality and or quality, or poor people suffer from chronic hunger because of their very low income and in turn ability to buy food even for survival। सीजनल हंगर जो है यहां तक आपका क्या हो गया, क्रोनिक हंगर हो गया। और सीजनल हंगर क्या है, इज रिलेटेड टू साइकिल्स ऑफ फूड ग्रेन्स। किसके बारे में बात होती है, साइकिल्स ऑफ फूड ग्रेन्स की बात होती है। साइकिल्स ऑफ किसकी, फूड ग्रेन्स की। growing and harvesting. This is prevalent in rural areas because of the seasonal nature of agriculture activities and in urban areas because of casual laborers. There is less work for casual construction laborers during the rainy season. This type of hunger exists when a person is unable to get work for the entire year. इस तरह से जो है आपका आंसर हो जाएगा इसका, सीजनल और क्रोनिक हंगर, यहां से लेकर के यहां तक आपका आंसर होगा। फिर आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं सीजनल और क्रोनिक हंगर में, टाइप ऑफ हंगर में ये एग्जांपल्स। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 जो है किस बारे में बात कर रहा है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, व्हाट हैज आवर गवर्नमेंट डन टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू पुअर। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है लोगों को फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। डिस्कस एनी टू स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट। एक तो आप जानते ही हैं पीडीएस, उसके बारे में डिटेल में बताना होगा। और दूसरी स्कीम क्या है, पहली स्कीम तो ये हो गई, दूसरी स्कीम बताइए। बफर स्टॉक रखना तो नहीं है, उसके अलावा क्या है, दूसरी स्कीम के बारे में बताइए कौन सी स्कीम हो सकती है। मैंने आपको बताया था एमएसपी पे देना गवर्नमेंट की जो है जिम्मेदारी होती है। तो ये 2 स्कीम्स हैं, इनको जो है आपको डिटेल में बताना है, ठीक है, आप बता सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। सब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 को, क्या बात कर रहा है, वाई बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बफर स्टॉक क्यों क्रिएट करती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं क्यों क्रिएट करती है भाई बफर स्टॉक, ताकि कैलामिटी वगैरह में जरूरत पड़े। ये तो आप सब जानते हैं। क्या सिर्फ यही रीजन है या फिर कुछ और भी रीजन है, देखते हैं कौन सा रीजन है भाई। यहाँ देखिए क्यों रखती है बफर स्टॉक, यहाँ से आपका आंसर होगा कि बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली wheat and rice procured by the government through the FCI. FCI purchases wheat and rice from the farmers in states where there is surplus production. The farmers are paid to a pre-announced price MSP. MSP declared by, ये हमें जरूरत नहीं है। This buffer stock is created by the government. क्यों किया जाता है, this is done to distribute food grains in deficit areas and among the poor strata of the society at a price lesser than the market price, also known as issue price. तो ये कारण है, यहां से लेकर यहां तक जो है रीजन है जो यहां पे हमने देखा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बात करता है, फर्स्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। एमएसपी के बारे में पूछा गया है, तो एमएसपी के बारे में मैंने आपको बताया है, तो ये आपका क्या होगा, एक तरह से होमवर्क हो जाएगा। मैंने आपको इसमें डिटेल में बताया हुआ है, इस वजह से जो है ये आपका होमवर्क होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो चलिए इसे आप होमवर्क में करके लाइएगा। हम देखते हैं बफर स्टॉक, इसको देखेंगे, हम देखेंगे बफर स्टॉक, भाई बफर स्टॉक में क्या क्या चीजें होती है। चलिए देखते हैं। तो ये बफर स्टॉक मैंने अभी आपको ऊपर बताया, तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। अब इशू प्राइस भी अभी आपको बता दिया मैंने, फेयर प्राइस शॉप्स ये भी मैंने आपको बता दिया। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका
होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ राशन शॉप्स? तो राशन शॉप्स जो फंक्शन कर रही है उनकी क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको यहाँ पर बतानी है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द राशन शॉप्स? तो राशन शॉप्स की कई सारी प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आपको बताई थी, वही यहाँ पे है, जो आपको लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो राशन शॉप्स के बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। चलिए देखते हैं राशन शॉप्स की क्या प्रॉब्लम्स है भाई। तो यहाँ पे देखिए, पीडीएस सिस्टम ने तो बहुत अच्छा वर्क किया है, ये तो आप सब जानते हैं। हमें मगर यहाँ पर प्रॉब्लम्स बतानी है, किनकी? राशन शॉप्स की। चलिए राशन शॉप्स में ही देखेंगे राशन शॉप्स की प्रॉब्लम्स के बारे में। ये रहा फेयर प्राइस शॉप्स, ये रहा राशनिंग। राशनिंग में आपको मिल जाएगा राशन शॉप्स के बारे में। तो राशन शॉप्स की प्रॉब्लम्स कई तरह की होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है कई तरह के अलग अलग कैरेक्टराइजेशन दिए हुए हैं। इस वजह से उन्हें कई सारी प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है, इनको जो है क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है। इसका कि भाई एफसीआई जो है गोडाउन में बहुत ज्यादा ग्रेन रखता है जिससे सड़ जाता है, और इस वजह से जो है सड़ा हुआ ग्रेन आता है और लोगों को जो है खराब राशन मिलता है। तो ये राशन की जो है समस्या है। और आप जानते हैं एपीएल को नहीं मिलता, बीपीएल को मिलता है, ये भी समस्या आपको देखने को मिलेगी यहाँ से। तो इस तरह से ये समस्या है यहाँ पे जो राशन शॉप्स में दी हुई है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बात कर रहा है? राइट अ नोट ऑन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड एंड रिलेटेड आइटम्स। तो मैंने आपको कोऑपरेटिव्स के बारे में बताया था, किस तरह से जो है अमूल एक कोऑपरेटिव है, मदर डेयरी दिल्ली में और गुजरात में अमूल है, इस तरह से जो है वर्क कर रहे हैं। इन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी, यहीं से आपका आंसर मिल जाएगा कि द कोऑपरेटिव्स आर आल्सो प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल। कोऑपरेटिव्स जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तमिलनाडु में आप देखिए बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव्स मिलेंगे आपको, 94% पीडीएस में मिलेंगे, इस वजह से ही वहां पे पीडीएस सिस्टम बेटर वर्क करता है। दिल्ली में देख लीजिए आप, मदर डेयरी है जो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रेट में चीजें देती है। अमूल है कहाँ पे? गुजरात में, जिन्होंने व्हाइट रिवॉल्यूशन ला दिया था। अब दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मेनी मोर कोऑपरेटिव्स रनिंग इन द कंट्री। सिमिलरली महाराष्ट्र में जो है एडीएस है, अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंसेज, हैज फैसिलिटेटेड नेटवर्क ऑफ एनजीओ सेटिंग अप ग्रेन बैंक्स। इनका रोल है किसमें? ग्रेन बैंक्स बनाने। इनका रोल किसमें है भाई? इन्होंने जो है ग्रीन बैंक्स जो है उनको बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया है। एडीएस ऑर्गेनाइजेज ट्रेनिंग वगैरह देते हैं एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ऑन फूड सिक्योरिटी फॉर व्हाट? फॉर एनजीओ, इसमें ये काम करते हैं। ग्रेन बैंक्स आर नाउ स्लोली टेकिंग शेप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र। इस तरह से जो है वर्क कर रहे हैं। तो ग्रेन बैंक भी एक बहुत बड़ी चीज है। तो यहां से लेकर यहां तक आपको आंसर लिखना होगा। तो ये आपका हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 12। तो इस तरह से हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह से हमने हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कर लिया है कंप्लीट। अब कुछ होमवर्क भी दिया गया है आपको, सो यू शुड डू दैट। नाउ वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।